भारत को रूसी और ईरानी तेल पर नहीं मिलेगी छूट। जैसे ही अमेरिका का आया बयान, रूस से भी हो गया बहुत बड़ा ऐलान। भारत और रूस की दोस्ती में आग लगाना चाहते थे ट्रंप, तभी पुतिन ने दिया सबसे बड़ा झटका। भारत रूस मचाएंगे तहलका। अचानक पीएम मोदी पर उठने लगे सवाल, ट्रंप की चाल से मच गया बवाल। भारत के लिए रूस ने अमेरिका को दिखाई औकात। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका ने रूसी और ईरानी तेल खरीदने पर छूट दी थी। भारत को 30 दिनों के लिए प्रतिबंधों में छूट दी गई थी और अब अमेरिका ने इस छूट को खत्म कर दिया है। भारत और रूस को अलग करने के लिए ट्रंप ने लाख कोशिशें की, मगर हर बार ट्रंप को मुंह की ही खानी पड़ी। एक बार फिर रूस ने भारत के लिए अमेरिका को उसकी औकात दिखाई है। साथ ही ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर अमेरिका ही नहीं बल्कि चीन और पाकिस्तान तक खलबली मची है। इन सब के बावजूद अचानक पीएम मोदी पर सवाल उठने लगे हैं। पीएम मोदी को क्यों घेरा जा रहा है, आपको आगे बताएंगे। पहले भारत और रूस मिलकर कैसे तहलका मचाने वाले हैं वो जान लीजिए। एक खबर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। खबर है कि पुतिन लगातार दूसरे साल भारत आने वाले हैं। इस खबर से भारत और रूस के बीच दरार डालने वालों को झटका लगेगा, लेकिन असली खेल तो पुतिन के दौरे पर होने वाला है। पुतिन अपने साथ वो खतरनाक डिफेंस डील ला सकते हैं जिसके बाद चीन और पाकिस्तान की हवा टाइट हो जाएगी। दिसंबर 2025 में पुतिन ने भारत का दौरा किया और अब इस साल भारत में होने जा रहे ब्रिक्स समिट में भी पुतिन का आना लगभग तय माना जा रहा है। यानी लगातार दूसरे साल पुतिन भारत का दौरा कर सकते हैं। पुतिन का ये दौरा उन विरोधियों के मुंह पर तमाचा होगा जो भारत और रूस की दोस्ती पर सवाल उठाते हैं। पुतिन ने भारत विरोधियों की सुलगाने के लिए पूरा इंतजाम कर लिया है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो रूस अब भारत को सिर्फ S-400 ही नहीं बल्कि उससे कई गुना ज्यादा एडवांस S-500 एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी में है। इतना ही नहीं, रूस चाहता है कि भारत के साथ मिलकर S-500 का जॉइंट प्रोडक्शन भी शुरू किया जाए। S-400 का जलवा पूरा भारत देख चुका है। S-500 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों को भी मार सकता है। अगर यह डील मेक इन इंडिया के तहत होती है तो भारत दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बनाने वाले देशों में भी शामिल हो जाएगा। रूस आज भी भारत को अपना सबसे ज्यादा भरोसेमंद स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है। रूस हमेशा भारत के लिए अपना दिल और खजाना सब खोल देता है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की वजह से भारत को 30 दिन की छूट मिली थी। इस छूट में भारत रूस और ईरान दोनों का तेल खरीद सकता था। यह छूट केवल उस तेल पर मिली थी जो पहले से ही समुद्र में फंसा हुआ है। रूसी तेल पर मिली छूट 11 अप्रैल को खत्म हो चुकी है, जबकि ईरानी तेल पर 19 अप्रैल को समाप्त होगी। अमेरिका के इस फैसले से सवाल उठने लगे कि भारत रूसी तेल खरीद पाएगा या नहीं। तो इसका जवाब है कि अमेरिकी छूट खत्म होने के बाद भी भारत रूस से तेल आयात जारी रखेगा। भारत कहां से और किससे तेल खरीदेगा यह अमेरिका तय नहीं करेगा, भारत खुद तय करेगा। अमेरिका का यह फैसला उसके अपने लिए है। इससे भारत की रणनीति का कोई लेना देना नहीं। रूसी न्यूज एजेंसी के मुताबिक भारत में रूस के राजनयिक डेनिस अलीपोव ने कहा था कि भारत जितनी मात्रा में तेल लेना चाहते हैं, रूस उतनी सप्लाई के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी कहा था कि दुनिया में चाहे कोई भी बदलाव आए, लेकिन हम भारत को तेल देना जारी ही रखेंगे। अमेरिका कुछ भी बोले, भारत और रूस दोस्ती के साथ अपने फायदे वाले सौदे भी जारी रखेंगे। पुतिन का भारत दौरा ट्रंप की तमाम कोशिशों पर लात मारने जैसा होगा। अमेरिका से तेल को लेकर बयान आया तो भारत में ही पीएम मोदी पर सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया पर इसको लेकर पोस्ट की बाढ़ आ गई। सवाल उठने की एक और वजह है, दरअसल बार बार ट्रंप भारत और पीएम मोदी को टारगेट करते हैं। ट्रंप का जो मन आता है वो बोलकर चले जाते हैं, जबकि पीएम मोदी खुलकर ट्रंप को कुछ भी नहीं बोलते। यही सवाल लोग सोशल मीडिया पर पीएम मोदी से पूछ रहे हैं। लोगों का कहना है कि अमेरिका कौन होता है ये तय करने वाला कि भारत किससे तेल खरीदेगा और किससे नहीं। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि अमेरिका जिस तरह भारत के लिए बोल रहा है उससे लगता है कि हमारा देश आज भी आजाद नहीं हुआ। लोग पीएम मोदी से सवाल पूछ रहे हैं कि वो आखिर क्यों चुप हैं और पलटकर अमेरिका के साथ ट्रंप को जवाब क्यों नहीं देते। भारत भले ही रूस से तेल खरीदे और अमेरिका की धमकियों को नजरअंदाज कर दे, लेकिन हर भारतवासी को इंतजार है पीएम मोदी के बयान का, जब पीएम मोदी खुलकर अमेरिका और ट्रंप को उसी की भाषा में जवाब दें। क्या आपको भी लगता है कि पीएम मोदी को अब चुप्पी तोड़कर अमेरिका को जवाब देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताइए।